प्रणाम। आज के एपिसोड में हम बात करने वाले हैं भगवान कुबेर जी की। काफी लोगों को आपने देखा होगा, आपके आसपास सुना भी होगा कि कुछ लोग कुबेर यंत्र की साधना करते हैं, कुबेर भगवान की साधना करते हैं। क्योंकि आज के ये जो भागदौड़ की जिंदगी है उसमें हर कोई चाहता है कि मेरे पास धन रहे, सुख समृद्धि आए, मेरे घर में लक्ष्मी जी का निवास हो। ये सारी चीजों के लिए कुछ लोग कुबेर जी की साधना करते हैं। लेकिन कुबेर जी की साधना किस दिन करनी चाहिए, किस तरीके से करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो ये सारी छोटी छोटी चीजों का जो ध्यान है वो हमें रखना बहुत ही जरूरी है। कौन से दिन साधना करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, खान पीन कैसा होना चाहिए, ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं वो शायद हम भूल जाते हैं कभी कभी साधना करते समय। उसके लिए हमें अच्छे कोई मार्गदर्शक की जरूरत रहती है। क्योंकि अगर आपको गुरु नहीं है या आपने अभी तक गुरु किए भी नहीं है तो शायद आप ये अच्छी चीजों से मुक जाते हैं। तो अगर कोई अच्छा मार्गदर्शक हो तो हम और अच्छे से साधना कर सकते हैं। क्योंकि इनकी ये जो साधना है, इनकी सारी बारीक बारीक चीजें हमें गुरुदेव बताते हैं। तो आज इस एपिसोड में हम देखने वाले हैं कुबेर जी की साधना। आप सभी ने कुबेर जी की प्रतिमा देखी होगी, उनकी मूर्ति देखी होगी, काफी मंदिरों में आपने साधना की होगी या जाके पूजा भी की होगी। तो आपने देखा होगा कि कुबेर जी की जो मूर्ति है या उनकी प्रतिमा है तो उनका स्वरूप कैसा है। तो वे एक नेत्री हैं, 8 हाथ वाले हैं। तो 8 हाथों में उनके, आपने अगर कभी देखा होगा तो वहां 8 हाथ में शंख है, मदिरा पात्र है, परशु है। एक हाथ से वो हमें आशीर्वाद दे रहे हैं, दूसरे हाथ से वे सोने के सिक्के गिरा रहे हैं। ऐसी सारी चीजें हमें उनके हाथों में दिखती है। उनका पेट बहुत बड़ा है। वे एक नेत्री हैं। तो वे एक नेत्री क्यों है, इसके पीछे भी एक सुंदर सी कहानी है। एक दिन की बात है, पहले तो कुबेर जी बहुत ही दिखने में सुंदर थे, लेकिन एक दिन वो माता पार्वती को देख रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे उनका। और उनके मन में विचार आया कि ये स्त्री कौन है, इतनी तेजस्वी स्त्री ये है कौन। और ये चीज माता पार्वती को पता चली। तो उसी समय जब कुबेर जी उनकी तरफ देख रहे थे तो उन्हें मां पार्वती का तेज कुछ सहन नहीं हुआ और उनकी दाईं आंख चली गई। तो तब से वे एक नेत्री है। हम देखते हैं कि उन्हें 8 दांत हैं, लेकिन वे अष्ट सिद्धि हैं, जिसमें अणिमा, लघिमा, महिमा, ऐसी जो अष्ट सिद्धि है वो कुबेर जी के पास है। यानी अगर उनके पास अष्ट सिद्धि है तो मां लक्ष्मी जी का निवास भी उनके साथ हमेशा रहता है। अगर आप कुबेर जी की जन्म कथा सुनते हैं तो जब ब्रह्म देवता ने उनको कहा कि आपका बहुत ही भव्य स्वरूप है तो आप थोड़े छोटे स्वरूप में आइए, ताकि जो भक्त हैं वो ज्यादा आसानी से आपके दर्शन ले सके। आपका तेज आपके भक्तों को सहन नहीं होता है। तो ब्रह्मा जी के कहने से उन्होंने अपना रूप छोटा स्वरूप कर लिया। और तब से ब्रह्मा जी ने उन्हें वरदान भी दिया कि आप हमारे भगवान का जो धन है उसके आदिपति कहलाए जाएंगे। तभी से वे धन की देवता माने गए। उसी वक्त ब्रह्मा जी ने उन्हें एक तिथि दी, यानी महीने की हर एकादशी के दिन अगर जो भक्त कुबेर भगवान की साधना करता है या फिर उनकी विशिष्ट साधना करता है तो उन पे उनकी हमेशा कृपा दृष्टि बनी रहेगी, ऐसा उन्हें वर दिया है। भगवान शंकर ने भी उन्हें धन के स्वामी माने और पार्वती स्वरूप मां लक्ष्मी जी का हमेशा आपके साथ निवास रहेगा, ये उनको वर दिया। तो ऐसे हमारे भगवान कुबेर जी, इनकी साधना अगर आप करना भी चाहते हैं तो महीने के हर बुधवार को आप साधना कर सकते हैं। काफी लोग अपने फैक्ट्री में, घरों में, घर की तिजोरी में
कुबेर यंत्र रखते हैं। लेकिन सिर्फ कुबेर यंत्र रखने से ही वो सिद्ध नहीं होता। काफी लोगों को मैंने सुना है कि मैं इतने सालों से कुबेर यंत्र रखा है लेकिन मुझे धन प्राप्ति नहीं हो रही है। तो हर यंत्र को हमें सिद्ध करना पड़ता है। तो कुबेर यंत्र को अगर आप सिद्ध करना चाहते हैं तो उसकी एक विशिष्ट पद्धति है। किसी महीने के बुधवार के दिन या फिर एकादशी जो तिथि भगवान कुबेर को दी गई है, उस दिन अगर आप उत्तर की तरफ मुंह करके बैठते हैं या पूर्व की तरफ आप साधना करने बैठते हैं तो वो यंत्र लीजिए। यंत्र लेने से पहले आप कुमकुम का एक स्वस्तिक कीजिए, उसके ऊपर वो यंत्र रखिए। आप उत्तर की दिशा तरफ बैठ के अगर आप घी के 11 दिए जलाते हैं और उसके ऊपर ओम कुबेराय नमः ये मंत्र का जप करते हैं, उसकी भी एक विशिष्ट संख्या है। अगर आप 5 लाख जप करते हैं तब जाके कुबेर यंत्र सिद्ध होता है। और फिर वो आप अपने घर में रखिए, आपके कामकाज की जो जगह है वहां पे रखिए। और जब वो मंत्र बोलने के बाद वो कुबेर यंत्र जब सिद्ध होता है, फिर अगर आप रोज उसका सिर्फ दर्शन भी लेते हैं तो भी आपको धन प्राप्ति होती है। ऐसा ये कुबेर यंत्र की साधना है। लेकिन जैसे मैंने कहा, हर यंत्र पहले हमें सिद्ध करना जरूरी है। तो अगर आपने गुरु किए हैं तो आप उनसे भी इस विषय पे चर्चा कीजिए कि यंत्र सिद्ध कैसे कर सकते हैं, और फिर वो यंत्र सिद्ध करिए और फिर उसकी साधना कीजिए। अगर आपके पास यंत्र नहीं है, आपके पास कुबेर जी की प्रतिमा है, तो हर बुधवार को आप कुबेर जी की प्रतिमा का स्थापना कीजिए। तो बुधवार के दिन अगर आप कुबेर जी को भोग लगाना चाहते हैं तो गुड़ और जो पूर्ण होते हैं ऐसे धनिया, जिसमें से हम धनिया पाउडर बनाते हैं, तो ऐसे धनिया उन्हें भोग में दिखाइए। अगर पॉसिबल है आपको तो कमल के गट्टे लीजिए, वो भी उनके सामने रखिए। हल्दी के जो कंद होते हैं वो कंद भी आप उनके सामने पूजा में रखिए। और जो मैंने मंत्र आपको कहा है कि ओम कुबेराय नमः, इस मंत्र का आप हर बुधवार को 1 माला कर सकते हैं। 1 माला से लेके 11 माला तक आप इसका पठन कर सकते हैं। अगर आप ऐसे 11 बुधवार करते हैं तो उसके बाद आपको पता चलेगा कि मेरे घर में भी धन प्राप्ति हो रही है, सुख शांति मिल रही है, जो आपकी इच्छाएं मनोकामनाएं हैं वो पूर्ण हो रही है। तो ऐसी ही कुबेर की साधना, अगर 11 बुधवार आपको नहीं पा रहा है, अगर आप कामकाज के सिलसिले में कहीं बाहर जा रहे हैं, तो महीने की जो एकादशी आती है, ऐसे समय जैसे मैंने आपको बताया है कि प्रतिमा लीजिए और उसके सामने जो मैंने चीजें बताई है वो रखिए और ये ओम कुबेराय नमः इस मंत्र का आप जाप कीजिए। शाम के समय हमें ये करना है 7 बजे के बाद। आसन तो आपके पास होगा ही, अगर नहीं है तो लाल आसन लीजिए, हकीक की माला लीजिए। अगर हकीक की माला नहीं है तो स्फटिक की माला ले सकते हैं, लेकिन 1 माल करना बहुत जरूरी है। तो ऐसे ये कुबेर जी की साधना आप हर बुधवार कीजिए या फिर महीने की एकादशी के दिन। और यंत्र है तो उसे सिद्ध कीजिए और फिर ही उसकी साधना शुरू कीजिए। तो ऐसा ये कुबेर यंत्र की साधना और कुबेर भगवान जी को हम कैसे प्रसन्न कर सकते हैं इसका मैंने आपको बता दिया है। हर बुधवार से आप ये कर सकते हैं। तो आज हम यहीं पे रुकने वाले हैं कुबेर साधना को लेके। मिलते हैं अगले एपिसोड में एक अच्छी साधना के साथ। तब तक के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगर कुछ पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख ही सकते हैं। धन्यवाद।